सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसमें दो बातें कही गई हैं। पहला ये कि एक चोर को अगर आपको पकड़ना है तो दूसरा चोर उसके पीछे लगाना होगा, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपको चोर को पकड़ना है तो आपको चोर की तरह सोचना होगा। दूसरा है कि चोरों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑनर रहता है, यानी एक दूसरे के प्रति सम्मान रहता है, बहुत ट्रस्ट रहता है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इन दोनों बात में से यह कहानी किस बात को दर्शाती है। तो कहानी की शुरुआत में कहा जा रहा है कि सभी लोग सोचते थे कि हॉरेस डेनबी एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक है। उसका उम्र 50 साल था और वो अनमैरिड था, यानी वह शादीशुदा नहीं था। उसकी एक हाउस कीपर थी जो कि उसके स्वास्थ्य का, हेल्थ का बहुत ध्यान रखती थी। ऐसे तो हमेशा वो बहुत अच्छा रहता, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता तो उसको हे फीवर आने लग जाते। हे फीवर का अर्थ हुआ एक टाइप का एलर्जी जो कि प्लांट्स के पॉलन से होते हो। जैसे फूल हो गए, उन सब से बहुत लोग का एलर्जी हो जाती है, कुछ कुछ फूल से। तो इस टाइप से इससे भी बहुत ज़्यादा एलर्जी था। डेनबी लॉक बनाने का काम किया करता था, जैसे कि ताला चाबी हो गया या फिर तिजोरी के जो लॉक्स हो गए वो बनाने के। उसका बिजनेस इतना सक्सेसफुल था कि वो अपने पास 2 हेल्पर्स भी रखा था। डेनबी एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल आदमी था, लेकिन उतना ऑनेस्ट नहीं था, उतना ईमानदार नहीं था। और 15 साल पहले वह पहली बार जेल भी गया था, जहाँ पर उसे प्रिजन लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी में सज़ा काटने को मिला था, लेकिन वहाँ पे कुछ काम वाम करने के लिए। इसे रेयर बुक्स बहुत पसंद थे और उन्हें खरीदने के लिए यह हर साल एक सेफ को, यानी एक तिजोरी को चोरी करना, उसे लूटता था ताकि वो उन बुक्स को अफोर्ड कर पाए। हर साल वो बहुत सावधानी से प्लान करता कि उसे कितना लूटना है, कैसे लूटना है, ताकि वो पैसे जो लूटे ना वो 12 महीने तक चल जाए और 12 महीने में जो भी नए नए बुक्स आते हैं वो सब वो एक एजेंट के द्वारा खरीद सके। अब जुलाई का महीना था, आराम से वो चलते हुए सोच रहा होता है कि इस साल का भी जो वो चोरी करने वाला है वो भी हर बार की तरह सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि लगभग 2 वीक से वह एक सॉर्ट ओवर ग्रेंज, सॉर्ट ओवर एक जगह का नाम है और ग्रेंज एक हाउस को कह सकते हो, एक हाउस को कहा जाता है, उसके बारे में देख रहा था कि उसके रूम्स कैसे हैं, कैसे वायरिंग की गई है, रास्ता जाने का क्या है, गार्डन कैसा है, ये सब चीज़। उस घर के जो ओनर्स थे, यानी वो फैमिली उस घर में रहती थी, वो वहाँ पर नहीं थे, वो लोग लंदन गए हुए थे। तो बचे थे सिर्फ 2 सर्वेंट उस घर में, और वो लोग ये प्लान एक दिन बनाते हैं दोपहर के वक्त में मूवी देखने जाने के लिए। तो जब वो दोपहर में मूवी देखने जाते हैं तो हॉरेस ये सब देख रहा होता है। वो बहुत खुश हो जाता है, उसको हल्की सी टिकल होती है, हे फीवर, यानी थोड़ा एलर्जी सा वहाँ पर फील आता है, लेकिन वो खुशी खुशी पीछे से गार्डन में जाता है। देन वहाँ से वह अपने बैग को, जिसमें वो टूल्स रखे हुए थे, उन्हें लेकर के अंदर चला जाता है। इसने अंदाज़ा लगाया था कि उस गैरेज सेफ, यानी उस घर के तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स के जूल्स हैं, यानी ज्वेलरीज रखे हुए हैं, और अगर ये उन्हें एक एक करके बेचेगा तो इसे लगभग 5,000 कम से कम पाउंड्स मिल जाएंगे, जिससे कि वो पूरा साल हैप्पीली गुजार देगा, यानी कि उस पूरे साल में जो बुक्स आने वाले हैं उन्हें वो खरीद पाएगा। यह बताता है कि उस साल 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाले थे, वो भी ऑटम के महीने में। उसने सोचा था कि उन पैसों से वो सब उन बुक्स को खरीदेगा, यानी उन तीनों बुक्स को खरीदेगा। इसने यह देखा हुआ था कि हाउस कीपर किचन के गेट के बाहर जो हुक था ना, उस पर चाबी लगा देते थे। तो इससे एक चीज़ समझ सकते हो कि किचन घर के अंदर नहीं होगा, बल्कि घर के बाहर से होगा, यानी बाहर से कोई आराम से किचन में जा सकता होगा। तो इसने उस चाबी को उठाया, इसने पहना हुआ था ग्लव्स ताकि फिंगरप्रिंट ना आए, यानी केयरफुल था। चाबी उठाई, फिर गेट खोला, फिर किचन के अंदर से होते हुए वो घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाता है तो एक छोटा सा डॉग बैठा हुआ रहता है, वो देखता है और फिर शरीर को ऐसे हिलाता है, देन थोड़ा सा नॉइज़ करता है, यानी भुगता है। फिर वो अपने जो पूंछ है उसको फ्रेंडली वे में घुमाने लग जाता है, यानी डॉग को रखा गया था वहाँ पे देखने के लिए कोई चोरी वगैरह ना हो, और ये वहाँ पे फ्रेंडली वे में मतलब अपने पूंछ घुमा रहा होता है। तब हॉरेस बोलता है कि ऑल राइट सेरी। अब सेरिस ने कहा, तो ये उस कुत्ते का नाम था जो इसने पता लगाया था, और ये कह रहा है कि अगर आप किसी डॉग का नाम सही लोगे और उन्हें प्यार दिखाओगे तो वो कुछ नहीं करेंगे आपको। ऐसा ट्राई मत करना, हो सकता है काट भी लें। लेकिन ये ऐसा करता है, उसको कुछ नहीं करता है, बेचारा वो डॉग छोटा सा था, वो वहीं पे बैठा रह जाता है। तिजोरी ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई थी, और फिर ये सोचता है कि यार यहाँ पे पेंटिंग इतने सारे हैं तो क्या उसे पेंटिंग्स को कलेक्ट करने चाहिए, यानी वो जो पिक्चर्स वहाँ पर थे। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं नहीं, बुक्स ही सही है, क्योंकि वह कम जगह में ज़्यादा आप लगा सकते हो, लाइक सेल्फ पे रख कर, लेकिन जो पेंटिंग्स है उसको ऐसे लगा के रखना ताकि वो दिखे, तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस लेता है पेंटिंग। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा था फ्लावर का कटोरा टाइप का जो टेबल पे रखा हुआ था, उससे हॉरेस को थोड़ा नोज़ में टिकल, यानी गुदगुदी सी फील होती है। यह छींकता है और अपने बैग को नीचे रख करके जितने भी टूल्स थे उनको अरेंज कर देता है।
इसके पास बहुत ही कम टाइम था, क्योंकि 4 घंटे के अंदर जो सर्वेंट्स थे वो वापस आ जाने वाले थे घर पर। तो इसने सोचा कि उन 4 घंटे के अंदर वो सेफ जो है उसमें से पैसे चुराएगा। सेफ वो खोलना उसके लिए भारी नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से यही लॉक्स और सेफ्स का ही काम करते आया था। इसने देखा कि जो बर्गलर अलार्म था वो बहुत ही पुअरली बिल्ड था, यानी जो थेफ्ट अलार्म होता है कि चोरी करने में बजता है वो बहुत ही प्योरली बिल्ड था। तो ये जाता है हॉल में, फिर उसका जो वायर था अलार्म का वो काट देता है, यानी अब अलार्म बजेगा ही नहीं। मतलब सोचो कितना अजीब से सेटअप था कि इसलिए वो काट देता है। फिर बोलता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने फुलिश होते हैं, उनके पास ये जो बहुत सारे वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं, इनके बारे में सारा चीज़ मैगजीन में लिखा हुआ था। मैगजीन में पूरा बताया हुआ था कि रूम कैसे है, उनका पिक्चर्स था। इवन राइटर ने ये भी मेंशन किया हुआ था कि जो तिजोरी है वो पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है। अब पड़ी हुई वहाँ पर जो फ्लावर थी उससे इसको बहुत ज़्यादा छींक आ रहा था, तो वो बाधा बन रही थी इसके काम में। तो इसने रुमाल से अपने नाक को ऐसे ढक लिया। देन तभी वो एक आवाज़ सुनता है, कोई डोरवे यानी गेट के पास रहता है और कह रहा होता है कि क्या है ये, क्या ये कोल्ड है या फिर एक हे फीवर है, यानी ठंड लगी है या फिर एलर्जी है। तब ये उस समय कहता है कि हे फीवर है। देन फिर से ये छींकता है। वापस से आवाज़ आती है कि तुम इसको क्योर करा सकते हो, यानी ठीक करा सकते हो कि स्पेशल ट्रीटमेंट से, और तुम जानते हो तुम्हें यही पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें यह बीमारी किस प्लांट से हो रहा है। फिर वापस से आवाज़ आती है कि मुझे लगता है कि तुमको इसको ठीक करा लेना चाहिए, जाकर एक डॉक्टर से मिल लो अगर तुम सही में सीरियस हो अपने काम को लेकर के। तब हॉरेस देखता है कि यार ये आवाज़ तो छत पर से आ रही है, यानी कोई ऊपर खड़ा था। उसने एक औरत को देखा जो कि बहुत शांत और काइंडली वॉइस, यानी थोड़ा उसका आवाज़ मधुर सा था, और फॉर्मनेस यानी सॉलिड थी थोड़ा आवाज़ में। वो खड़ी थी डोरवे वही गेट के पास। देन जो सैरी है वो डॉग उसके पास अगर उसको रब कर रहा होता है, यानी वही अपने बॉडी को से रब कर रहा होता है। वो अंदर आती है। अंदर आने के बाद वो फायर प्लेस, जैसा आप देख सकते हो वहाँ पे फायर प्लेस, वहाँ पे खड़े होकर के अपने जो गहने हैं ऑर्नामेंट्स है उसको थोड़ा सही करती है, उसको फिक्स करती है। फिर बोलती है सैरी डाउन हो जाओ, मतलब बैठ जाओ। फिर कहती है इसको हॉरेस की तरफ देख करके कि कोई भी यह सोचे कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई थी, लेकिन जो कि मैं एकदम सही टाइम पर आई हूँ, तो मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक चोर से मिलूंगी। अब हॉरिस को डर तो लगा, लेकिन एक होप था, क्योंकि वो औरत इससे मिल गई थोड़ा अम्यूज, यानी थोड़ा प्रसन्न सी लग रही थी। इसने सोचा कि अगर कोई भी ट्रबल को अवॉइड करता है, यानी सही तरीके से उस औरत को ट्रीट करता है, तो वो कहीं यहाँ से आराम से जा सकता है। उसने रिप्लाई किया कि मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी एक फैमिली मेम्बर से यहाँ पर मिलूंगा। तो वो बोलते क्यों, मुझसे मिल करके क्या तुम्हें असुविधा हुई, वैसे तुम क्या करने जाने वाले थे अभी। तो औरत बोलता है पहला ख्याल तो मेरे अंदर आया था कि मैं यहाँ से दौड़ जाऊँ, मतलब भाग जाऊँ। तब वो रिप्लाई करती है कि अगर तुम यहाँ से भागोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी, फिर पुलिस आएगी और तुम्हें फिर पकड़ लेगी। ये इस बात पर रिप्लाई करता है कि मैं जाने से पहले टेलीफोन वायर्स को काट दूंगा, और फिर करके रुक जाता है, थोड़ा हेजिटेट करता है और अपने फेस पर स्माइल लाता है। देन वापस से रिपीट करता है कि मुझे बस कुछ घंटे चाहिए, यानी मैं ये पहले श्योर कर लूँगा कि तुम कुछ घंटे कुछ भी ना कर पाओ, कुछ घंटे मिलेंगे, मैं उतना देर में भाग जाऊँगा। तब ये समझती है कि, बोलती है कि देखो क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। तो उस पर वो रुक जाता है, फिर बोलता है कि देखो मैं तुम्हें धमका रहा था, इससे मतलब मैं तुम्हें वही डराने की कोशिश कर रहा था। देन वापस से कहता है कि वैसे तुमसे मुझे कोई डर नहीं लगता है, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे भूल जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। मतलब नहीं होता है अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखा रहा होता है, थोड़ा सा पावरफुल दिखा रहा होता है। तब तक वो गुस्से में कहती है थोड़ा सीरियस होकर के कि मुझे तुम्हें यहाँ से क्यों जाने देना चाहिए, तुम मुझे लूटने वाले थे, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को लूटोगे, और सोसाइटी में तुम जैसे लोग को सोसाइटी को बचा के रखना होता है, मतलब सोसाइटी में तुम लोग से खतरा है। तब वो स्माइल कर बोलता है कि मैं किसी को नहीं धमकाता हूँ, मैं चोरी उन्हीं से करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और चोरी करने के पीछे भी मेरा एक रीज़न है अच्छा सा, और मुझे जेल जाने से डर लगता है। ये बात लास्ट में वो कहता है। वो हंसती है, ये बैक करता है, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। देन ये उसको मनाने की कोशिश करता है, बोलता है देखो तुमसे कुछ भी कहने का मुझे राइट नहीं है, कुछ भी मांगने का राइट नहीं है, लेकिन मैं बहुत डेस्परेट हूँ, यानी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे बस जाने दो, मैं कभी भी फिर चोरी नहीं करूँगा। कुछ देर तो वो पहले शांत थी। देन उससे पूछती है कि क्या तुम इतना डरते हो जेल जाने से। हाँ, फिर पूछती है आंट यू, मतलब सही में। देन अपने सिर को ऐसे सेक करते हुए, मतलब पकड़ के सेक कर रही है, और फिर बोले कि देखो मैंने हमेशा से गलत लोग को ही मतलब पसंद किया है। देन आगे जा कर के एक सिल्वर बॉक्स रखा रहता है टेबल पर, उसको उठाती है, उसमें से सिगरेट निकालती है। अब जैसा कि डैनवी बहुत ज़्यादा ईगर था, ये चाह रहा होता है कि उसको जान दे दे, उसको खुश करने का सोचा होता है, तो वो अपने ग्लव्स को निकाल करके लाइटर उसको देता है, लाइक जैसे फिल्मों ने दिखाया था, ऐसे सिगरेट को ले रहा है, कोई लाइटर अलग से जला रहा है।
देन फिर उससे बोलता है कि तुम मुझे जाने दोगी उस लाइटर को पकड़े हुए। तो वो बोलती है हाँ मैं जान लूँगी अगर तुम एक काम करोगे तो वो बोलता है मैं कुछ भी करूँगा। वो बोलती है कि देखो लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि ज्वेलरी को मैं बैंक में रख दूँगी, लेकिन मैं इसी तिजोरी में भूल गई। अब मुझे उस ज्वेलरी को पहन करके एक पार्टी में जाना है आज रात, लेकिन फिर वो बोलती है कि जब मैं यहाँ पर आई तो मैं बट करती है, तो वो एकदम से गेस मारता है कि अच्छा ये लगता है पासवर्ड भूल गई है। तो वही बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, आप यहाँ पर आई हैं लेकिन आपको नंबर्स याद नहीं है सेफ के, है ना। तो ये थोड़ा सा स्माइल करता है यार, खुश हो जाता है, कि सोचता है कि कोई बात नहीं है तो तोड़ देगा उस लॉक को। ये बोलता है कि ऐसी बात है, तो बोलती है हाँ ऐसा ही है। तो बोलता है मुझ पे छोड़ दो, 1 घंटे के अंदर मैं इस सेफ को तोड़ दूंगा और फिर ज्वेलरी तुम्हें दे दूंगा। तो बोलते हैं कि हाँ चिंता मत करो, वैसे ही मेरे हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ पे नहीं आएंगे, उस बीच मैं इस तिजोरी को मैंडेट करवा लूँगी, मैंडेट यानी कि इसको ठीक करवा लूँगी। देन 1 घंटे के अंदर वो तिजोरी तोड़ता है, उसमें जितने भी ज्वेलरीज थे उन सबको निकाल करके वो उसको दे देता है। ये वहाँ से चला जाता है और 2 दिन तक ये उस लेडी से किया हुआ प्रॉमिस को निभाता है जो इसने कहा था कि कभी चोरी नहीं करेगा। लेकिन तीसरे दिन की सुबह यह सोचता है कि यार इसे वो बुक्स कैसे भी चाहिए। इसके लिए वो जान रहा होता है कि उसे एक और सेफ यानी तिजोरी को चोरी करना पड़ेगा, तो इसके लिए उसको वापस से देखना पड़ेगा कि अब किस तिजोरी को चोरी करे। लेकिन उसे प्लान बनाने का कोई चांस ही नहीं मिला, क्योंकि दोपहर के वक्त में पुलिस आई और उसको अरेस्ट कर ली सॉर्ट ओवर ग्रेंज के अंदर ज्वेलरी के चोरी के इंजाम में, मतलब उसी घर में जहाँ पर वो पहले गया था। इसके फिंगरप्रिंट्स पूरे वहाँ पे पाए गए थे उस सेफ को खोलने वक्त, जो इसने अपने ग्लोव्स को हटा दिए थे, तो इसके वजह से उसके पूरे फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर मिले थे पुलिस को। यह बोलता रह गया कि उस घर की जो ओनर की वाइफ है उसने कहा था इसको खोलने के लिए उस सेफ को, लेकिन कोई बिलीव नहीं किया। इवन जो उस घर की ओनर की जो वाइफ थी वो ग्रे हेयर्ड साफ टंग यानी वही तीखा बोलने वाली औरत थी जो 60 साल की थी, और बोलती कि ये जो भी बोल रहा है स्टोरी ये सब नॉनसेंस है, सब बेकार है। अब हॉरेस को जेल भेज दिया गया वहाँ पे, अब वो बन गया था असिस्टेंट लाइब्रेरियन। और फिर वहाँ पे जब भी इस मतलब ऐसे बैठा रहता था, सोचता कि वो कितनी चार्मिंग यानी अट्रैक्टिव और तेज तेज तरार वो लेडी थी, जो कि सेम इसकी तरह चोर थी, लेकिन उसने इसको भी ट्रिक कर दिया, मतलब इसको भी बेवकूफ़ बना दिया। और जब कभी वो सुनता किसी के मुंह से वहाँ पर कि चोरों के बीच में बहुत ज़्यादा आदर होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था चैप्टर स्टार्टिंग में, पहला ये कि चोर को पकड़ने के दूसरे चोर की जरूरत पड़ती है, और दूसरा कि चोर के बीच में बहुत ज़्यादा आदर रहता है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला पॉइंट था वो तो गलत साबित होता है, लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट जिसमें चोर को पकड़ने के दूसरे चोर की जरूरत पड़ती है वो भी उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चोर को पकड़ने के लिए नहीं लगाया गया था, वो चोर अपने मन से आया था, उसने इसको फूल बनाया। तो कह सकते हो कि फर्स्ट वाला पॉइंट आप एक हिसाब से ले सकते हो, बट दोनों ही मतलब उतना फिट नहीं बैठते हैं। तो यहाँ ये चैप्टर होता है खत्म। आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या रहा है इस पॉइंट पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।